कुछ तो बताया था यार। हम इसलिए करते हैं कि हम हमारा जो कंटिन्यूअस डेटा होता है हम उसको डिस्क्रीट डेटा बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंटिन्यूअस डेटा को डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? हाँ, शाबाश शाबाश, बताएं बताएं। अस्सलाम वालेकुम। नासिर बात कर रहा हूँ। ये चीज किसने? शारिफ शाहिद। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे तो मुलाकात हुई है मेरी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। चले, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह रात में कॉल करता हूँ, सारी डिटेल देता हूँ। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। शारिफ सही है? चले, हाँ चले इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा भाई, डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग क्या काम कर रहे होते हैं हम भाई? डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब क्या है कि हम डिस्क्रीट बनाएं। क्या बनाएं? डिस्क्रीट करें वैल्यूज को। ठीक है, क्या करें भाई? डिस्क्रीट करें। लेकिन डिस्क्रीट कैसी वैल्यू को करेंगे? हाँ भाई, जो कंटिन्यूअस वैल्यूज होंगी। ठीक है, कंटिन्यूअस वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, अब डेटा हमारे पास, कोई डेटा मौजूद है? हाँ? जो हमने किया था, लाइक एम्प्लॉय वाले डेटा पे काम, उसके अंदर ही मैंने पिछली क्लास में किया था एक बात कि एम्प्लॉय वाले डेटा के अंदर कौन कौन सी वैल्यू कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट है। डेजिग्नेशन कैसी वैल्यू है? सब बोलो जल्दी से, जागो। डेजिग्नेशन कैसी वैल्यू है? अबे डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस है? पहले फैसला कर लो। मैं डिस्क्रीट वैल्यू है। कंटिन्यूअस वैल्यूज एज होती है। कंटिन्यूअस वैल्यू जो है वो क्या होती है? सैलरी होती है। ठीक है। व्हाट वी नीड टू डू कि अब अगर मैं प्लॉट करूं, जैसे मेरे पास अगर 10,000 लोगों का डेटा हो, किसका? 10,000 लोगों का डेटा हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यार मैंने डेजिग्नेशन का ना, डेजिग्नेशन का मैंने चार्ट बनाना है कि मेरे पास कौन से डेजिग्नेशन कितने हैं। बड़ा सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं मैं यहाँ पर। डेजिग्नेशन का मैंने चार्ट बनाना है कि मेरे पास कौन से डेजिग्नेशन जो है वो कितने हैं। हमने बनाया हुआ भी ये पीछे, हम दोबारा बनाते हैं इसको ताकि ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने बोला पीएलटी डॉट बार प्लॉट। ठीक है, बार प्लॉट में मैं क्या दूंगा भाई? डेजिग्नेशन। लेकिन डेजिग्नेशन ऐसे नहीं दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, क्या लिखूं? एक्स एक्सिस पे मैं लिखूंगा कि भाई मेरे, मैं लिखता हूं भाई डेटा डॉट डेजिग्नेशन डॉट वैल्यू काउंट्स। ये हमने पिछली क्लास में किया हुआ था काम ना, वैल्यू काउंट्स। और इसके इसके मुझे एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए होंगे? डेजिग्नेशन के नाम चाहिए होंगे, तो वो इंडेक्स के अंदर आते हैं, याद है। और यही चीज जो है वो किसके अंदर आती है? वाई के अंदर, यानी हाइट के अंदर हम क्या डाल देते हैं? इंडेक्स की बजाय क्या डाल देते हैं? उसकी वैल्यूज डाल देते हैं।
तो हमारे पास बार चार्ट जो है वो आराम से बन जाता है। अच्छा आप देखो यहाँ पर मजे की बात क्या है कि उसने जल्दी जल्दी किया, ऑफिसर काउंट कर लिए कितने, अकाउंटेंट काउंट कर लिए कितने, सारी चीजें कर ली, फ्रीक्वेंसी निकाल ली। लेकिन अगर मेरे पास 10,000 लोगों का डेटा हो और एजेस हो और वो कंटिन्यूअस में हो, किसी की एज 50 साल 1 दिन हो, किसी की एज 50 साल 3 महीने हो, 3 महीने 2 दिन हो, तो हर एज का काउंट कितना आने के चांसेस है? कोई एज रिपीट कितनी बार हो सकती होगी, लेकिन चांसेस ज्यादा ये है कि हर एक बार जरूर होगी हर एज। तो ये भी चांस है कि 50,000 लोगों का डेटा तो 50,000 कॉलम खड़े हो जाए, बार चार्ट खड़े हो जाए। ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि अगर हर बंदे की एज को नहीं हम कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेजिग्नेशन में मैनेजर जो है वो हमारे इस रिकॉर्ड में 20 रिकॉर्ड हैं, 20 डेजिग्नेशन होते तो 20 के 20 अलग अलग क्या हो जाते, उनकी फ्रीक्वेंसी 1111 होती, वो एक बार आ जाता। चलो फिर भी कंसिडरेबल है। लेकिन अगर ये डेजिग्नेशन 50,000 होंगे तो फिर इतने सारे हम बार प्लॉट बार्स बना के क्या करेंगे? यही मसला आता है कंटिन्यूअस के अंदर के वैल्यू के कंटिन्यूअस वैल्यू के सिमिलर होने के चांस बहुत नामुमकिन ही होते हैं, क्योंकि डेसिमल में वैल्यू चेंज हो जाती है, सेकंड डेसिमल प्लेस में चेंज होएगी, थर्ड में चेंज होएगी। दो वैल्यूज का इक्वल होना बहुत मुमकिन नहीं होता अगर वो डेसिमल में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो अगर मैं जब एक इक्वल नहीं है तो फ्रीक्वेंसी काउंट में आएंगी नहीं, वो एक बार ही आएगी फ्रीक्वेंसी काउंट में। अगर एक जगह 5.672 लिखा हुआ है और दूसरी जगह 5.671 लिखा हुआ है तो ये अलग अलग काउंट में आएंगे, अलग अलग बार बनेंगे। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं नहीं भाई एक काम करो, इन कंटिन्यूअस वैल्यू को क्या कर लो, डिस्क्रीट में कन्वर्ट करो, बिन्स बना के। क्या बना के? बिन्स बना लो कि भाई अगर एज है तो 1 से लेके 10 साल वाले सारे बंदे एक तरफ, और 10 से लेके 20 वाले एक तरफ, 21 से लेके 30 वाले एक तरफ, 31 से लेके 40 वाले एक तरफ। अब हमारे पास अब हम देख लेंगे 1 से 10 में कितने लोग आ रहे हैं, 50। तो यहां पर ऑफिसर की जगह क्या लिखा हुआ होगा, 1 से 10, 1 से 10 में इतने लोग हैं, 10 11 से 20 में इतने लोग हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि कंटिन्यूअस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके ही हम कुछ एनालिसिस कर पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाट वी डिड अर्लियर कि यहां हमने ये बार प्लॉट बनाए, सैलरी को देखा, और जो कंटिन्यूअस डेटा होता है उसका हमारे पास हिस्टोग्राम बनता है, उसके बार प्लॉट्स नहीं बनते। अगर उसको कंटिन्यूअस डेटा के तौर पर ही लेना है, किसके तौर पर, किसी भी कंटिन्यूअस डेटा को प्लॉट करना है तो उसके हिस्टोग्राम बनते हैं। हिस्टोग्राम और बार प्लॉट में क्या फर्क होता है, क्यों कंटिन्यूअस होता है वो ग्राफ, उसके बार क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कंटिन्यूअस बार चल रहे होते हैं, और यहां पर क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। ठीक है, अगर आप यहां देखें कि भाई हिस्टोग्राम कैसा दिखाई देते हैं, हिस्टोग्राम ऐसे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और इसके अगेंस्ट अगर मैं बार ग्राफ्स देखूं तो यू विल सी कि भाई ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इसमें रेंज है 0 से लेके 5 वाले, 5 से लेके 10 वाले, 10 से लेके 15 वाले, 15 से लेके 20 वाले, 20 से लेके 25 एंड देन 30। और इसमें क्या है, क्लास है, क्या बन गई, क्लास बन गई। तो हमने कंटिन्यूअस डेटा को क्या करना है, डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके जो है वो काम करना है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। नहीं आऊंगा यही मौजूद हूँ। तो अब फाइनली हम क्या करने जा रहे हैं, अपना जो सैलरी वाला डेटा है उसको क्या करने जा रहे हैं, डिस्क्रीट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन होता है pd डॉट कट, क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम बिन्स डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, बिन्स, कि भाई सैलरी है ना, सैलरी जो है वो
मैं कहता हूं भाई 20,000, कहां से कहां तक? हमने कहा भाई सैलरी जो है 0, 20,000, 40,000, 60,000 और 80। जरूरी नहीं कि इक्वल डिस्टेंस हो, अप टू यू। एक 20, 140, 160, 180 एंड 200। तो अब ये कितने बिन्स बन रहे हैं? 0 to 28, 21 to 40, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपको कम करने आप बढ़ा लें, आप 0 to 40 एक कर लें, 40 to 80 दो कर लें, 80 to 120 और 120 से 160, 160 से 200। ये हमने बिन्स डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब मैंने बोला भाई पीडी डॉट कट ही होता है नहीं, इस पे मैंने दे दिया इसको क्या, इस पे मैंने बोला भाई डेटा डॉट सैलरी और साथ में दे दिए बिन्स। ये हमें क्या निकाल के देगा? अच्छा पीडी नहीं चल रहा, ये भी तो नहीं आना था, कट क्यों हुई? ऊपर तो चला गया है, हम दूसरी फाइल में काम कर रहे थे, हम यहाँ घुस गए। वेरी गुड। तो दिस वाज बिन्स। ठीक है, बिन्स के बाद पीडी डॉट कट। ठीक है, क्या कट लगाना है? डेटा डॉट सैलरी और कामा बिन्स। तो यू विल सी कि भाई अच्छा उसने रिटर्न तो अभी कुछ नहीं किया, देखते हैं कितनी कैटेगरीज बनी है। एक कहां से कहां तक? ठीक है, अभी इसको हम डील करते हैं कि यार ये एनएन जो है वो क्यों आ रहा है। डेटा भी, डेटा में एनएन की, सैलरी में एनएन वैल्यू है क्या? अच्छा अच्छा, तो मैं कर देता हूं, उसको फिल कर देता हूं पहले कि क्या है भाई, डेटा डॉट सैलरी डॉट फिल एनए। किससे फिल करूं? मीडियन से। डेटा डॉट सैलरी डॉट मीडियन। और ये अब मैं दोबारा रन करता हूं। ठीक है, इसको रन किया मैंने और कुछ गलत लिख दिया है शायद हमने। लेट्स चेक इट। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये आ गया, डेटा दे दिया और बिन्स दे दिए, कट कैटेगरीज में ये आ गया। अच्छा, रिटर्न वो कुछ भी नहीं करेगा, कैट्स में डाल तो रहा है, pd डॉट कैट्स। लेट मी ट्राई अगेन। क्या कैटेगरीज हैं? कैट्स में क्या है? कैट्स में एनए नहीं आ रहा। अच्छा चलो, अच्छा कैटेगरीज निकाली मेरे पास, ये कैटेगरीज मुझे यहां नजर आ रही है। ठीक है, और इंटरवल भी उसके दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां बोलता हूं कि भाई कैटेगरीज, अच्छा इसके कोड्स दिखा दो।
बंद हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, बिन्स बनाए 0 से 40,000, 80,000, 120,000, लेबल्स भी डिफाइन कर दिए, और इसको मैं सैलरी कैटेगरी कह देता हूं। हाँ जी, हाँ, अब वो नाम में तब्दील होगी, देख रहे हो। अब वो उस रेंज में जो भी सैलरी होगी 200, 160 से 200 वो वेरी हाई होगी, तो वेरी हाई वाला। अब अगर मैं इसका प्लॉट बनाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, अब मैं यहां पे कह सकता हूं भाई डेटा डॉट कौन सी भाई, सैलरी कैटेगरी डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है, डॉट इंडेक्स, इसका इंडेक्स चाहिए होता है, किसके अंदर चाहिए होता है, एक्स के अंदर प्लॉट करते वक्त ना, और इसी का वाई में क्या चाहिए होता है, वैल्यूज चाहिए होती हैं। और यार अभी तो बहुत एक्सप्लेन किया मैंने पहले, बता दो, देखो इधर देखो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये जब मैं वैल्यू काउंट निकालता हूं तो मेरे पास एक सीरीज आ जाती है, ठीक है। सीरीज में क्या आ गया भाई, एवरेज वाले कितने बंदे, मीडियम 4 है, हाई 3 है, वेरी हाई 1 है, लो 0 है। अब इस सीरीज में ये चीज क्या है, इंडेक्स, और ये चीज क्या है, वैल्यू। तो मुझे प्लॉट में एक्स एक्सिस पे क्या रखने, नाम रखने हैं, तो मैं एक्स एक्सिस पे क्या दूंगा, प्लॉट में इंडेक्स दूंगा, और वाई एक्सिस पे जो बार खड़े होंगे वैल्यू से खड़े होंगे। अब मैं यहां पर कहता हूं भाई पीएलटी डॉट बार, ठीक है, और एक्स में क्या दूंगा, एक्स, और हाइट में क्या दूंगा, वाई, ठीक है। देन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। जल्दी से करो इसको, पहले यहां से देखो ना, यहां से कर रहा हूं, एक मिनट एक मिनट, चीजें जरा सीधी कर दूं ताकि आप परेशान ना हो। एक दो एग्जाम्पल हो गई इसके अंदर। ये हमारे पास डेटा था, यहां से काम शुरू किया हमने, कैसे निकलता है वहां से, नहीं कैसे आता है यहाँ पे, वहां तक फुल, अरे यार ऐसे नहीं करो, कोई बाइक वाइक चला लो, बाइक का इंतजाम करते हैं हमारे लिए। स्कूल छोड़ने आता हो किस में जाता है, पैदल ही जाता है, घर में बाइक नहीं है, घर में बाइक नहीं है, कहाँ गए, कहाँ गए, नौकरी नौकरी छोड़ दी फ्री में, क्लियर करा ले यार, एक तो सवारी वहाँ से यहाँ तक तो बहुत लंबा पड़ जाता है यार। डन हो गया। गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास डिटेक्टिंग एंड फिल्टरिंग आउटलायर्स, ये तो मैनुअल डिटेक्ट किया है खैर।
परमुटेशन और रैंडम सैम्पलिंग। चलू ना आगे। सैम्पलिंग जो है पाइथन में भी होती है सैम्पलिंग, पाइथन में भी मेथड्स होते हैं और यहाँ पर भी मेथड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने कहा भाई टेक का मेथड है। ठीक है, मैंने कहा भाई एक तो रैंडम नंबर जनरेट करो, फर्स्ट टी हियर, यहां मैंने क्या हुआ np डॉट रैंडम ठीक है, और ये मैंने क्या जनरेट कर लिए, रैंडम नंबर जनरेट कर लिए 0 to 5। ठीक है, 5 नंबर जो है वो जनरेट हो गए सैम्पलर में। अच्छा देखो करना क्या होता है, हमारे डेटा सिलेक्शन ज़्यादा मशीन लर्निंग के अंदर हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, परमुटिंग या रैंडम रीऑर्डरिंग अ सीरीज और रॉस इन द डेटा फ्रेम इज टू इजी वे टू यूज numpy random permutation function. Calling permutation with the length of the axis you want to permute produces an error integer to take a new ordering, यानी नया ऑर्डर जो है वो मिल जाए। फाइनली हम क्या करते हैं, हम क्या देते हैं भाई टेक, कि भाई डेटा में से जाओ, डेटा में जाओ और क्या करो, ये वाला डेटा जो है उठा लो। डेटा हमारे पास डेटा के नाम से है, तो ये सारे रिकॉर्ड जो है वो क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। इसी तरह मैं परम्यूटेशन में दूसरे नंबर जनरेट कर दूं, तो कोई और सीक्वेंस जनरेट कर दूं, तो अब वो सीक्वेंस से डेटा जो है वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो टेक क्या कर रहा है, उस डेटा में से वो नंबर इंडेक्स के, इसको एज अ इंडेक्स आप ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पर, कि एज अ इंडेक्स जो है वो ये डेटा जो है वो क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। तो एक टेक का मेथड हो गया। टेक के बाद हमारे पास डायरेक्ट सैंपल का मेथड भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैं अगर सैंपल लिख दूं, जैसा मैंने शायद शुरू में भी पढ़ाया हो, हेड टेल और सैंपल का मेथड हमने पढ़ा हुआ है। तो डेटा डॉट सैंपल ये रैंडमली आपके 10 रिकॉर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। दोबारा चलाऊंगा कुछ और रिकॉर्ड आ जाएंगे, लेकिन ये आएंगे कितने, 10 रिकॉर्ड ही आएंगे। अगर मैं इनको 5 कह दूं तो ये 5 रिकॉर्ड जो है वो रैंडमली आएंगे। सेम एज इट इज चॉइस, कि मैं चॉइस अपनी डिफाइन कर दूं कि भाई ये डाटा जो है वो मुझे चाहिए, चॉइस रैंडम भी हो सकती है। ठीक है, और अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने बोला अभी ये एक सीरीज है। अच्छा ये चॉइस का मेथड नहीं है, सॉरी, ये एक सीरीज बनी हुई है। सीरीज में से हमने क्या कर दिया, अभी सैंपल कर दिए, कितने बोल दिए भाई, n इज इक्वल टू 10, 10 वैल्यू चुनो इसमें से। ठीक है, तो कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, रैंडम बेसिस पे वो 10 वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। One of the important thing is coming now, computing indicator or dummy variables। क्या कंप्यूटिंग इंडिकेटर, डमी वेरिएबल्स, ये क्या चीज होती है। अच्छा भाई, तो सबसे पहले यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे इसमें होता क्या है। पहले हम ये समझते हैं, कुछ जरूरी बातें समझते हैं कि भाई हमारा डाटा जब भी प्रोसेस होता है, क्या डाटा जब भी प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर आगे डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग और एआई के डोमेन से है। तो जब भी हमारा डाटा प्रोसेस होता है तो वो सारा डाटा जो है पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, नंबर्स के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है, नंबर्स के अंदर। आप बोलेंगे सर डाटा तो होता ही नंबर्स में,
नहीं, यहाँ ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं डाटा नंबर्स में हो। अच्छा, पहले तो मैं और ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करूं, डेटा टेबुलर भी हो सकता है, डेटा तस्वीरों की सूरत में भी हो सकता है, डेटा वीडियोस की सूरत में भी हो सकता है, डेटा वॉइस की सूरत में भी हो सकता है। ये सारा डेटा प्रोसेस में जाने से पहले, किसी मॉडल में जाने से पहले किस में कन्वर्ट होता है? नंबर्स में कन्वर्ट होता है, नंबर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर यहां मेरे पास डेजिग्नेशन का कॉलम है जिसके अंदर कैटेगरिकल वैल्यूज मौजूद हैं, जिसके अंदर कैटेगरिकल वैल्यूज मौजूद हैं, तो मुझे क्या करना होगा? इन डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप बोले सर ये तो कौन सी बड़ी बात है, मैं सिंपल एक काम कर देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई डेटा, समझिएगा भाई, डेटा और डॉट कौन सा कॉलम भाई? डेजिग्नेशन। डेटा के डेजिग्नेशन में क्या कर दो भाई? रिप्लेस कर दो। क्या रिप्लेस कर दो? जहां कहीं पर क्या आ रहा है भाई? अब मैं ये कहता हूं कि भाई कहां गया, हम ये कह रहे हैं कि जहां कहीं पर मैनेजर आ रहा हो तो क्या कर देना भाई? मैंने कहा यार मैनेजर एंड देन मैनेजर, उसके बाद किसको रखें? इंजीनियर और अकाउंटेंट और ऑफिसर, ऑफिस बॉय। ये सारे हमारे डेजिग्नेशन है। मैं डॉट इंडेक्स से भी उठा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो लिख लेते हैं ऑफिस बॉय। बॉय जो है वो, इनकी जगह रिप्लेस कर दो। किसको रिप्लेस कर दो भाई? 4 3 2 1 0। क्या क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगी? मैनेजर की जगह कौन आ जाएगा? इंजीनियर की जगह 3, अकाउंटेंट की जगह दिस 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 दिस, और ये रिप्लेस कर दो। तो यू सी कि डेटा में क्या हो गया भाई? जहां जहां ये डेजिग्नेशन था वहां वहां ये हो गया। अच्छा, मैं ये जो रिप्लेसमेंट है इसके लिए एक नया कॉलम बना रहा हूं। ठीक है, नाम डेजिग्नेशन। क्या नाम लिख दिया मैंने इसका? नाम डेजिग्नेशन। ठीक है, सब उसमें चले गए। अब मेरे डेटा के अंदर जो है वो क्या हो रहा है भाई? यू सी कि जहां मैनेजर है उधर क्या लिखा हुआ आ रहा है? 4, ऑफिसर में 1, मैनेजर में 4, ऑफिस बॉय में 0, एंड देन ऑन सो ऑन। तो मेरा डेटा नंबर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हमने ये काम किया है तो नंबर में कन्वर्ट तो कर लिया, बट मैंने कहा कि हम सारे लोग हैं किसके? एमएल के। यहां हमने एक शदीद मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो मिस्टेक क्या है? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि भाई ये जो डेजिग्नेशंस हैं ये कैसी वैल्यूज हैं? डिस्क्रीट। सबसे पहले कैसी वैल्यूज हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में भी हमारे पास दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक ऑर्डिनल और एक नॉमिनल। याद है?
ऐसे डिस्क्रीट नंबर्स जो क्या हो सकते हैं, सॉर्ट हो सकते हैं और जो सॉर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे मैं एक डिस्क्रीट एरे बनाऊं, उसमें लिखा हुआ हो एक्सीलेंट, फिर उसके बाद लिखा हो पुअर, फिर उसके बाद लिखा हो वेरी पुअर, फिर लिखा हो वेरी गुड, फिर लिखा हो गुड, और आपसे कहूं इसको सॉर्ट कर दो तो और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, पुअर, वेरी पुअर। यानी डिस्क्रीट वैल्यू है बट सॉर्ट हो सकती है। क्या कह रहा हूं? डिस्क्रीट वैल्यू है बट सॉर्ट, याद रखने की बात है ये, डिस्क्रीट वैल्यू है बट सॉर्ट हो सकती है। लेकिन अगर एक जगह लिखा हो डिस्क्रीट वैल्यू में ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, अब आपसे कहूं यार इसको सॉर्ट कर दें, तो ये भी डिस्क्रीट वैल्यू है, क्या ये सॉर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। कहीं लिखा हो भाई बंदों के नाम लिखे हो तो सॉर्ट हो सकते हैं? सॉर्ट से मतलब ये है कि मैं उनके दरमियान कोई ऑर्डर, तरतीब में क्रिएट नहीं कर सकता। अब मुझे ये बताओ, ये जो मेरे पास डेजिग्नेशंस हैं, क्या ये सॉर्टेबल है? आप अगर थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें यार मैनेजर सबसे बड़ा है, तो फिर इंजीनियर और अकाउंटेंट आपस में बड़े हैं छोटे, या इनसे बड़ा ऑफिसर है? नहीं है ना, हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये जिस तरह मैंने कहा ना एक्सीलेंट, गुड, ये रूटीन में इस्तेमाल होने वाली तरतीब है जिसको आप यूज कर सकते हैं, बट ये यहां पर आप आके क्या हो गए, फंस गए कि हम सॉर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जिस डेटा को मैं देख रहा था वो डेटा ऐसा डेटा था कि जिसके दरमियान कोई ऑर्डर मौजूद नहीं था। ये बात क्लियर सबको? ऐसा डेटा था जिसके दरमियान कोई ऑर्डर मौजूद नहीं था, लेकिन हमने गलती ये कर दी कि जब हमने नम डेजिग्नेशन क्रिएट किया तो हमने उस डेटा को ऐसे डेटा में क्रिएट कर दिया जिसके अंदर ऑर्डर। अब अगर कोई कहे बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 4 बड़ा है, डेफिनेटली 4 बड़ा है, उससे बड़ा अकाउंटेंट नहीं बड़ा है। यही तो बात है कि वहां कोई भी बड़ा नहीं था, लेकिन यहां से पूछूं भाई डेजिग्नेशन में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे 4 बड़ा है। लेकिन वहां 4 बड़ा था क्या? वहां पता ही नहीं था हमें। दिस इज द इशू, दिस इज द इशू। ये मशीन लर्निंग बड़ा इंपॉर्टेंट एक अहम इशू है कि हम क्या करें भाई, हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और एक अनऑर्डर्ड चीज को ऑर्डर दे दें। एक अनऑर्डर्ड चीज को क्या दे दें? इसका नुकसान क्या है अभी आपको नहीं पता चलेगा, फिर भी मैं चंद जुमलों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कि जब हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब कोई मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं और डेटा दे रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि डेटा के अंदर किसी किस्म की बायसनेस नहीं, किसी को कोई प्रायोरिटी हासिल नहीं हो, और जहां प्रायोरिटी हो वहां हम बता भी रहे हो कि यहां प्रायोरिटी है। तो अब इस डेटा को जब मैं फीड करूंगा तो वी आर सपोज टू हैव नो प्रायोरिटी, और यहां हमने क्या क्रिएट कर दिए, मॉडल को बताओ ना बताओ वो खुद ही समझ गया यार नंबर तो बड़ा है तो यही बड़ा है। हमने इसको क्या दे दिए? प्रायोरिटी दे दी है, बायसनेस पैदा कर दी है। ये अभी बातें नहीं समझ में आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता बाद में समझ में आएंगी, बट फॉर द थॉट के लिए बात कह रहा हूं कि हमने यहां पर क्या कर दिया है, मैनेजर को बड़ा कर दिया है। ठीक है, इससे हमें क्या होना है? बचना है। फिर क्या करूं? अब नंबर में तो कन्वर्ट करना है, फिर क्या करूं? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन होता है डमी वेरिएबल्स, डमी इंडिकेटर्स। ठीक है, आपको ये बात मैं यहां पे समझाता हूं। इसका दूसरा नाम होता है मशीन लर्निंग में, क्या होता है भाई? वन हॉट इनकोडिंग। क्या होता है? वन हॉट इनकोडिंग। ये क्या होती है?
पहले आप तस्वीर डायग्राम में मैं आपको डाटा दिखाता हूं। देखो यहां हमारे पास कलर के कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, रेड, येलो और ग्रीन। उसने इन तीनों यूनिक वैल्यूज को सामने लगाया, रेड, येलो एंड ग्रीन। उसने कहा जब रेड आएगा तो मैं क्या करूंगा, पहली बिट को 1 करार दे दूंगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ये अब रेड के लिए रेड कलर की रिप्लेसमेंट में एक एरे नुमा चीज आ गई, एक वेक्टर आ गया, दैट इज 1 0 और 0। तो जब कभी भी रेड की बात हो रही होगी अब क्या लिखा जाएगा, 1 0 0। और जब कभी भी येलो की बात होगी क्या लिखा जाएगा, 0 1 0। और जब कभी भी ग्रीन की बात होगी तो 0 0 1। इससे एक नुकसान ये होता है कि हमारे पास जहां कलर का एक कॉलम होगा वहां कलर के कितने कॉलम बन जाएंगे, 3 कॉलम बन जाएंगे। कलर के कितने कॉलम बन जाएंगे, 3 कॉलम बन जाएंगे। अब पहले अपने डेटा पे करने से पहले हम कोई जो है ना एग्जाम्पल देखते हैं छोटी सी, बाद में हम अपने डेटा पे आते हैं। क्या लिखा हुआ भाई, अरे वो सामने से हटो, एलिमिनेटिंग, क्या लिखा हुआ भाई, एलिमिनेटिंग ऑर्डिनैलिटी। किसको खत्म करना है मुझे, ऑर्डिनैलिटी को खत्म करना है जहां ऑर्डिनैलिटी आ गई। इससे क्या होती है भाई, कंपैटिबिलिटी भी एल्गोरिथम की क्या हो जाती है। अच्छा भाई अब यहां पर देखो डेटा में क्या मौजूद है, फ्रूट में एप्पल, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। तो कितने हो गए भाई, क्या बन गया भाई कॉलम में, फ्रूट एप्पल, फ्रूट एप्पल, फ्रूट मैंगो, फ्रूट ऑरेंज। तो एप्पल होगा तो एप्पल 0 बाकी 1 बाकी 0, फिर 0 1 0 एंड 0। अच्छा यहां पर आ जाते हैं, देखो क्या किया है, मैं इसको कॉपी करके सिर्फ आपको यहां दिखा रहा हूं। सी ये हमारे पास डेटा फ्रेम है, ठीक है। डेटा फ्रेम के बाद हमने क्या किया भाई, हमने बोला कि भाई क्या करो, वन आउट इनकोडेड डेटा यूजिंग पांडास, एम्प्लॉय आईडी वैसे ही रहा, जेंडर को क्या कर दिया भाई, वैसे ही रहा। और यहां पर क्या किया, रिमार्क्स, रिमार्क्स में कितने रिमार्क्स आ रहे हैं, गुड नाइस और ग्रेट, 3 रिमार्क्स आ रहे हैं। अच्छा मैं इसको ऐसे नहीं करता हूं, मैं इसको सीधा सिंपल ये करता हूं, देखो df डॉट ed डॉट गेट डमीज, किसकी डमीज दे दो भाई मुझे, आप दे दो भाई अपना df डॉट रिमार्क्स, और डी टाइप इसकी होनी चाहिए इंटीजर। देखो क्या बन गया, जितनी अंदर वैल्यूज थी वो सारी वैल्यू कहां आ गई, कॉलम में आ गई। और गुड के लिए क्या वेक्टर बन गया, 1 0 0, और दूसरा क्या था भाई, नाइस 0 0 1, फिर गुड आ गया 1 0 0, फिर ग्रेट आ गया 0 1 0 एंड देन 0 0 1। ठीक है, ये कहलाता है डमी वेक्टर। अब मैं इसको कह सकता हूं कि जब कभी भी गुड लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब क्या है, 1 0 0। ये मैंने इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है कि ये इसको बाइनरी भी नहीं समझ सकता कि आप बोले कि बाइनरी नंबर समझ के कन्वर्ट करके दोबारा नंबर बना लेगा। नहीं नहीं नहीं, ये एक वेक्टर है। अब ये बिट्स की सूरत में जवाब जा रहा है कि भाई ग्रेड के लिए क्या बन गया,
0 1 0, ठीक है। और जब कभी भी लिखा हुआ आएगा नाइस डेटा में तो उसकी जगह क्या जाएगा भाई, 0 0 1। तो ये हमारे पास जो है क्या बन जाता है, कोई भी डेटा जो है इस तरह इनकोड हो जाता है। कोई भी डेटा जो है, क्या हो गया आज, दोबारा समझो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे कहता हूं भाई ठीक है, पूरे डीएफ को ले लो। देखो क्या किया उसने, जेंडर में कितने जेंडर थे भाई, 2। एक जेंडर एफ का कॉलम बना दिया और एक जेंडर, तो ये दोनों हो गया। अभी अगर एम होगा तो 0 1, एफ होगा तो 1 0। रिमार्क्स में कितनी यूनिक वैल्यूज थी, 3, और तीनों का मैंने आपको करके दिखाया ही है। तो इस तरह हमारे कॉलम जो है बढ़ जाते हैं, बस हमारा डाटा देखो सारा किस में कन्वर्ट हो गया, नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। सारा डाटा हमारा नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसमें बात समझ आ रही है, कुछ सवाल पूछो। अगर मैं यहां पर क्या करूं, अब अपने वाले डाटा के ऊपर मैं कहूं भाई डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, और ये क्या है भाई हमारे पास, इनके डमीज निकाल दो, तो क्या कहूंगा भाई, डेट पीडी डॉट गेट डमीज, कौन से वाले कॉलम के, डेटा डॉट डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट। अभी सुनते हैं भाई, तामों से सुनते हैं, ठीक है। इनके डमीज दे दो, और डी टाइप जो है, डी टाइप नहीं डालोगे तो ट्रू फॉल्स में आ जाएंगे, इंटीजर हो, अनएशेबल टाइप लिस्ट, कौन सी टाइप का मसला, लिस्ट, कौन सी लिस्ट है भाई, चल रहा है डी टाइप, डिक्शनरी कहाँ से बन रही, अच्छा ये डाटा बना हुआ ना यहाँ पर, इसकी वजह से हो रहा है भाई, वो डाटा हमारा जो है ना इसने ओवरराइड करा दिया। अब सही चलेगा ये कौन से वाले कॉलम पे किया हमने, तो अकाउंटेंट, इंजीनियर, मैनेजर, ऑफिस बॉय, ऑफिसर, ठीक है। अब इस तरह से जब डेटा आ रहा होगा तो फिर नोबडी कैन गेस कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और मैं पूरे डेटा को अगर ले लूं तो पूरे डेटा की डमीज निकाल देगा वो, ठीक। सारे न्यूमेरिकल कॉलम एक तरफ कर दिए, नम डेजिग्नेशन एक तरफ आ गया, डेजिग्नेशन अकाउंटेंट, डेजिग्नेशन इंजीनियर, डेजिग्नेशन मैनेजर, ऑफिस बॉय, डेजिग्नेशन ऑफिसर, एंड देन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अकाउंटेंट, डिपार्टमेंट अकाउंट्स, एचआर, आईटी, प्रोडक्शन, सैलरी कैटेगरी में,
एवरेज हाई, जितने हमारे कॉलम थे ना सब में जहां क्या लिखा हुआ था, कैटेगरिकल वैल्यू लिखी थी, सबको क्या कर दिया उसने, कन्वर्ट कर दिया। आप सबको ना करें फिल वक्त, आप जो है, मैं इधर दोबारा डेटा लोड करता हूं, डेटा एम्प्लॉय पीडी डॉट, ओरिजिनल वाला डेटा फॉर्म में आ जाते हैं ना, ये हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा। अब एम्प्लॉय डेटा को मैं क्या कह रहा हूं भाई, पीडी डॉट गेट डमीज, पूरे डेटा की डमीज निकाल दो। तो सी, अब सिर्फ डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट दो कॉलम्स के ऊपर ही चला है, ट्रू फॉल्स खत्म करना है तो क्या करोगे आप, डी टाइप इंटीजर। तो हमारे सारे कैटेगरिकल कॉलम्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, करके देखो ये, शाबाश। जी हाँ हाँ हाँ, देखो देखो, यहां से शुरू करते हैं, हमने यहां से शुरू किया है ना, ये लो उबैद। हैं? क्या पढ़ा? क्या 5 की है, ये हो गया। क्या में तो पैक भी है, और लगे भाई। सबको याद रहेगा क्यों बना रहे हैं हम डमी वेरिएबल्स, ठीक है। कैटेगरिकल वैल्यूज को नंबर में कन्वर्ट करना, लेकिन ऐसा कन्वर्ट करना कि उसकी कैटेगरिकल नेचर खत्म ना हो। नंबर में तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने किया ना, लेकिन उसकी कैटेगरिकल नेचर खत्म, उसके अंदर ऑर्डिनलिटी नहीं आनी चाहिए, नॉमिनल ही रहना चाहिए, उसको इस तरह कन्वर्ट करना हो। नहीं पैदा होता, अब कहां सॉर्ट होगा, अब कहां सॉर्ट हो। मशीन लर्निंग में इसके हमारे पास जो है ना, हम डिफरेंट तरह से करते हैं, गेट डमीज से नहीं करते हैं। हमारे पास होता है भाई फ्रॉम वन हॉट इनकोडर, हम कहते हैं भी वन हॉट इनकोडर, राइट, OHE डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एम्प्लॉय डेटा, स्पार्स मैट्रिक्स आ गया टू एरे, ये हमारा पूरा डेटा जो है ट्रांसफॉर्म हो गया।
इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ। खैर ये उस वक्त भी हम देखेंगे। चलें आगे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपने पढ़ी हुई है पहले ही पाइथन में। इंडेक्स, वैल्यू काउंट, रिप्लेस, ये सारे मेथड पढ़े हुए ना, पढ़े हुए। रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ी हुई। आर ई क्या होती है? रेगुलर एक्सप्रेशन टू फिल्टर डेटा। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, बाद में करेंगे इसको। डेटा रेंगलिंग, अच्छा, जो हमने पीछे काम किया क्लीनिंग के हवाले से और ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, जरूरी नहीं कि यही ट्रांसफॉर्मेशन हो। हमने कार डेटा में देखा हमने कैसी कैसी ट्रांसफॉर्मेशन की। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेटा रेंगलिंग। रेंगलिंग का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा लेकर आना और उन्हें आपस में क्या करना, ज्वाइन, कंबाइन और रीशेप करना, यानी घुमाना। ठीक है, रेंगलिंग होती है ना, यूं करके बॉल पकड़ के उछाल रहा होता है। मुख्तलिफ एंगल से डेटा को क्या करते रहना, देखते रहना। तो हम एपीआई से भी डेटा लेते हैं, फाइल से भी डेटा लेते हैं, ठीक है, स्क्रैप भी करते हैं डेटा। अभी मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा डेटा सेट यहां पे अपलोड करता हूं, वो आपसे भी शेयर करता हूं। टेस्ट डेटा की एक फाइल मैंने ले ली है। एयरफोर्स शेयर पे डाल दो, व्हाट्सएप पे भी दे दें। मेरे पास व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है यहाँ पर, आप कोई शेयर कर दे व्हाट्सएप पे। एयरफोर्स शेयर पे डाल दिया मैंने।
मिल गई? इस टेस्ट डेटा फाइल को अगर हम खोलें, हमारे पास उसके अंदर 3 शीट्स मौजूद हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। मैं इस डेटा को लोड कर रहा हूं pd डॉट रीड एक्सेल टेस्ट डेटा। मुझे हर शीट को अलग अलग लोड करना है, तो मैं यहां पे कहता हूं भाई df0, और यहां पर जो है शीट नेम के अंदर क्या लिख देता हूं भाई, 0। तो 0 वाली शीट 0 डेटा फ्रेम में 3 शीट्स है मेरे पास, 1 में, 2 में। ठीक है, df0 में अलग डेटा आएगा शीट 0 से, df1 में अलग डेटा आएगा शीट 2 से, और df2 में अलग डेटा आएगा शीट 3 से। जल्दी लोड करें। हो गया? डन हो गया। देखें, हमारे पास 2 मुख्तलिफ सोर्स से डेटा मौजूद है। मैं समझो ये शीट 1 है, ठीक है। इस शीट 1 का डेटा यहां पर आ गया। देन मेरे पास शीट 2 मौजूद है, शीट 2 का डेटा भी मैंने यहां पर ले लिया। नाउ अब मैंने इन दोनों डेटा को क्या करना है, कॉन्कैट करना है। क्या करना है, दोनों डेटा को क्या करना है, मिलाना है। तो कैसे मिला सकता हूं, व्हाट आर द चॉइसेस? हाँ, चॉइसेस क्या है? एक चॉइस तो ये है कि मैं इस वाले डेटा को इस वाले डेटा के नीचे रख दूं, कर सकता हूं? हाँ भाई, लेकिन यानी कॉन्कैट करते हुए मैं इसके नीचे वर्टिकली क्या कर दूं, बढ़ा दूं डेटा को। दूसरा ये है कि इस वाले डेटा को इस वाले डेटा के कहां रख दूं, बराबर में रख दूं, हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेट कर दूं। ठीक है, या ये हो सकता है कि इस डेटा को ऐसे ही रखूं, बल्कि ये वाले डेटा को क्या करूं, इस डेटा के नीचे यहां पर ले आऊं।
या ये हो सकता है कि इस डेटा को इसके आगे यहां पे लगा दूं। कहने का मकसद ये है कि ए और बी को क्या किया जा सकता है, ए बी भी किया जा सकता है और वर्टिकली ए बी भी किया जा सकता है, या बी ए किया जा सकता है और वर्टिकली बी ए किया जा सकता है। सही है, तो पहले ये करके देखते हैं। अब ये बताओ क्या ये कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, मसला नहीं आएगा कि भाई यहां पर नहीं, यहां पर अगर मैं इसके नीचे लगाऊं, इसको कॉन्केटिनेट करूं कि भाई सारा डेटा सेम है, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस का कॉलम नहीं है। नंपाई एरे में हमने देखा था, हम देखते थे तो कॉन्केटिनेट करने जाता था तो कहता था शेप सेम नहीं है, शेप का मसला आ रहा है, ऐसे ही होता था ना। तो क्या यहां पे हो जाएगा, लेट्स सी, हम मिला के देखते हैं। यहां मैं करता हूं क्या कि भाई df, बल्कि मैं डायरेक्ट लिखता हूं pd डॉट कॉनकैट, कॉनकैट कर दो। क्या चाहिए भाई इसको कॉनकैट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स चाहिए, यानी वो टेबल्स चाहिए, वो कॉलम्स चाहिए, या वो डाटा फ्रेम चाहिए। सीरीज डाटा फ्रेम, मैपिंग डाटा फ्रेम, कुछ भी हो सकता है। और बाय डिफॉल्ट एक्सिस क्या है इसका, 0। ठीक है, अच्छा जी, बाकी और चीजें हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। कॉन्कैट कर दो किसको, मैंने बताया इसको किसको किससे कॉन्कैट करो भाई, df0 को df, इसको यूं भी लिख सकता हूं, इसको यूं भी लिख सकता हूं, df0 डॉट कॉन्कैट df1। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि पीडी का कॉन्कैट मेथड है तो डेटा फ्रेम भी तो क्या है, पांडाजी है ना। अच्छा, इससे बनेगा एक नया डेटा फ्रेम, चाहो तो उसको सेव करो, चाहो तो बस व्यू कर लो। मैंने इसको चलाया ऐसे तो यू सी के बाय डिफॉल्ट इसका एक्सिस क्या था, 0 था, इसने 0 एक्सिस पे क्या कर दिया भाई, एक्सिस 0 पर कॉन्कैट कर दिया। ठीक है, 0 एक्सिस पे क्या हो गया भाई, कॉन्कैट हो गया डेटा पूरा। और चूंकि नीचे वाले के पास एक्सपीरियंस था, ऊपर वाले डेटा के पास एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी जगह क्या आ गया, NaN आ गया, उसकी जगह NaN आ गया। इसी चीज को अगर मैं यूं कर दूं कि pd डॉट कॉन्कैट df1 और df0, तो अब NaN कहां पे आएंगे, नीचे आ जाएंगे। सही है, और इसी बात को अगर मैं यूं कर दूं, एक्सेस 0 की बजाय एक्सेस 1 कर दूं, तो अब कॉलम बढ़ जाएंगे सी, और जिन कॉलम्स में डेटा नहीं था उसके पास, वो वहां पर क्या रख देगा भाई, NaN वैल्यूज जो है वो फीड हो जाएंगे। सही है, ये बात समझ आ रही है, चला के एक बार देखें। ये जो कॉन्कैटिनेशन है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, खास तौर पर NaN वाले मसले। तो कॉन्कैटिनेशन तो बड़ी ही सिंपल है, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन बड़ी ही सिंपल है। मर्ज करना भी तो वही है, दो डेटा सेट को क्या कर देना, मिला देना। हो गया, सब कॉन्कैटिनेट हो गया।
देखो मर्जिंग इज डिफरेंट, मर्जिंग इज टोटली डिफरेंट। कॉन्कैटिनेट में तो हमने उठाया और दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, कॉन्कैटिनेट हो गया। लेकिन मर्जिंग में क्या होता है, अब एक मिसाल से समझो। हम्म एक मेरे पास टेबल है, एक डेटा फ्रेम है, उसके अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, समझना भाई क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टूडेंट नेम और रोल नंबर और कोर्स, और क्या लिखा हुआ है, कैंपस। एक और टेबल है, यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, कोर्स, कैंपस, तो शायद उसने अपनी फीस पे की नहीं की, और कौन पढ़ाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर 1 है और कोर्स जो है उसका क्या है, पाइथन का है, कैंपस जो है वो ये। दूसरा कोई स्टूडेंट है, वो कौन है भाई, कोर्स जो है उसका क्या है भाई, कैंपस जो है वो क्या है। एक और स्टूडेंट है, उसका कोर्स भी क्या है, कैंपस जो है उसका कौन सा है। एक और स्टूडेंट है, उसका कोर्स कौन सा है। अब देखो भाई, अब यहां पे क्या हो रहा है समझो भाई बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब यहां शुरू हो रही है। मैं क्या करता हूं, ये दोनों कॉलम यहां से यहां ले जाता हूं, ठीक है। यहां पर भी मैंने इनके अंदर डाल दिया भाई कुछ डेटा। ये डेटा है मेरे पास,
और यहां पर जो है, और ये जो टेबल है ना, ये टेबल है किसका? पाइथन क्लास का। किसका टेबल है? तो पाइथन क्लास में जो स्टूडेंट एनरोल्ड है उनका नाम क्या क्या है अभी? हाँ, सही है। और उनका रोल नंबर जो है वो क्या है? सही है। और क्योंकि क्लास पाइथन की, इसलिए कोर्स के वेरिएबल की जरूरत नहीं। कैंपस में आ जाता है कि भाई ये सारे लोग जो हैं कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, देखो भाई, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या करना है। मुझे, इधर दो तवज्जो भाई, इधर देखो। मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि भाई वो तमाम लोग पाइथन क्लास के, पाइथन क्लास में जितने लोग पढ़ रहे हैं, पाइथन क्लास में जितने लोग पढ़ रहे हैं, सुनो जरा, पाइथन क्लास में जितने लोग पढ़ रहे हैं, मुझे क्या करना है? मुझे पता करना है कि भाई मेरे पास जितने पाइथन क्लास में लोग पढ़ रहे हैं उन सब की जो फीस है वो पे है या नहीं है। मसला क्या है कि मेरे पास फीस पेड का कॉलम नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं मर्ज करूंगा, मैं मर्ज करूंगा अपने डेटा को किसके साथ? इस वाले डेटा के साथ जिसके अंदर वो कॉलम मौजूद है। सही है। अब मर्ज करूंगा मैं, लेकिन मर्ज करने के लिए भी मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए होगा जो दोनों में क्या होगा? सेम होगा। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग कॉलम। कॉलम क्या होना चाहिए? एक कॉलम ओवरलैपिंग कॉलम होना चाहिए। तो हमारे पास यहां पर ये भी कॉलम ओवरलैपिंग है, ये भी कॉलम ओवरलैपिंग। मैंने कहा यार नाम के ऊपर ही क्या कर दो आप? मर्ज कर दो। ठीक है, अब मैं इसको बोलूं नाम के ऊपर मर्ज कर दो, तो देखो क्या होगा। ये जाएगा भी, ठीक है, असद नामी कोई स्टूडेंट है हमारा, हमारा जो स्टूडेंट असद है उसका डेटा है तुम्हारे पास? उसने कहा हाँ है। क्या कहा? ये इसका सारा डेटा उठाएगा, सारा डेटा उठाएगा और इस वाले डेटा के आगे लगा देगा। जो ओवरलैपिंग कॉलम है सिर्फ वो रह एक बार ही आएगा, क्योंकि नाम तो पहले ही शामिल हो गया है ना। सही हो गया। और फिर ये कहेगा भाई हमारा अली है आपके पास? का भी है। ये इसका भी डेटा उठाएगा और यहां पर क्या कर देगा भाई? लगा देगा। ठीक है, फिर हमारा उमर है, यस 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 यस, ये भी है। ठीक है, अभी नाम पे चल रहे हैं ना, तो इसलिए वो कोर्स को नहीं देखेगा। अभी हमने नाम पे चला दिया। हाँ हाँ, पहले एक को सीख लेते हैं फिर कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, बड़ा सादा है। फिर इसी तरह फैसल है क्या नहीं है, बाबर है क्या नहीं है, अयाज है क्या नहीं है। तो जो मिल गए उनका फी स्टेटस क्या हो गया हमारे पास? यहां पर आ गया, हमें पता चल गया ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो मर्जिंग कैसे हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ सम डेटा, आप दूसरे कॉलम में से
मर्ज करा रहे हैं, सारा डेटा मर्ज नहीं करो, जो मेरे पास अवेलेबल हो वो डेटा क्या करो, मर्ज करो। सही है। अब इधर नाम सेम होगा तो अब नाम पे मर्ज कर रहे होंगे तो बार बार मर्ज हो जाएगा, गलत मर्ज भी हो सकता है अगर नाम पे, इसीलिए मर्ज करते वक्त हमेशा यूनिक आईडी लेते हैं, प्राइमरी की लेते हैं जो रिपीट ना हो रही हो, जो रिपीट ना हो रही हो। ठीक है, कॉन्कैट तक का काम अभी कर ले, मर्जिंग का काम फिर मैं डिटेल में अगली क्लास में कराऊंगा, एक ही क्लास में। टाइप्स ऑफ मर्जिंग क्या होती है, ज्वाइंस कैसे लगते हैं, इनर आउटर लेफ्ट राइट, सुने हुए सब नाम, ये सब इसके अंदर जो है वो इंप्लीमेंट होंगे। कॉन्कैटिनेट में सारा का सारा डेटा यूं लग गया ना नीचे, वो तो उठा के लाया मैंने, लगा दिया, अब वो डुप्लीकेट भी हो जाए कुछ भी हो जाए। जैसे एक कंपनी का, पूरी कंपनी का डेटा होता है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट का डेटा होता है, मैं कहता हूँ यार मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट में इतने लोग काम कर रहे हैं, जरा जाके जरा देखो तो सही कि भाई कंपनी के डेटा में उनकी उम्रें तो निकाल के लाओ। अब आप सुनो पहले, अब आपने कंपनी डेटा तो उम्रें निकाल के लाओ, आपने क्या किया, आपने कंपनी का डेटा उठा के पूरा नीचे लगा दिया, वो तो अकाउंट डेटा के लोग चाहिए थे खाली, फिल्टर्ड लोग चाहिए, सारे नहीं चाहिए थे। सही है।